नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत उन तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची आज आप सभी के बीच उपलब्ध कराने वाली हूं, जिनका यदि आप अध्ययन गहनता के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी इस परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। तो आइए जानते हैं उन तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची जिनका अध्ययन किया जाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी के बीच मैं प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध करा रही हूँ। साथियों, सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके क्रम में आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड जो भी हैं, अर्थात जो नया एनसीईआरटी है और जो पुराना एनसीईआरटी है, वो आप क्लास 10th 11th और 12th तीनों क्लास का अवश्य ही पढ़ेंगे, अर्थात प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसी क्रम में साथियों, आप सभी को सजेस्ट करना है कि आप सभी यूनिक जो कि सामान्य अध्ययन का यूनिक पब्लिकेशन का निर्गत होता है, उसका जो इतिहास का पोर्शन है उसका आप जरूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूनिक के सामान्य अध्ययन के इतिहास पोर्शन में उन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट का समायोजन होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इतिहास के लिए आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी भारतीय इतिहास के लिए एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू, और यूनिक का हिस्ट्री। राज्य व्यवस्था के लिए अब आते हैं। राज्य व्यवस्था के लिए साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊंगी बेयर एक्ट का अध्ययन करना। बेयर एक्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेशन आप देखेंगे। और आप सभी जब बेयर एक्ट का अध्ययन करेंगे तो एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे, अर्थात भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, और इसी प्रकार से अन्य पार्ट का आप अध्ययन करेंगे। और साथियों, मैं आप सभी को लगातार उन तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस को उपलब्ध कराऊंगी जिनके माध्यम से आप सभी अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, जो दूसरा पुस्तक है राज्य व्यवस्था का, वो है भारतीय संविधान डी बसु का। जी हाँ, भारतीय संविधान डी बसु का। डी बसु का जो लैंग्वेज है वो टफ है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो डी बसु पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। यदि आप सभी को इस पुस्तक के लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्रम में आप, अर्थात जब आप इस पुस्तक को पढ़ने में असहज महसूस करते हैं, उसके दृष्टिगत ही आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं भारतीय संविधान के लिए 2 पुस्तक आपको बता रही हूँ, डी बसु अथवा लक्ष्मीकांत। जो युवा डी बसु पढ़ने में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे, वही लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, और जो ऑलरेडी डी बसु को पढ़ रहे हैं वो अन्य किसी पुस्तक को राज्य व्यवस्था के लिए नहीं पढ़ेंगे, वो अनिवार्य रूप से डी बसु पढ़ेंगे और बेयर एक्ट पढ़ेंगे। साथ में आप सभी को जो मैं तीसरा पुस्तक बता रही हूँ वो बता रही हूँ सुभाष कश्यप का भारतीय संसद। भारतीय संसद से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न हुआ, अतारांकित प्रश्न हुआ, नियम से संबंधित प्रश्न हुए, और कुछ संसदीय रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बेयर एक्ट और भारतीय संविधान से रिलेटेड बुक्स में नहीं मिलते हैं। वो क्वेश्चन आपको भारतीय संसद में अवश्य ही मिल जाते हैं। तो साथियों, राज्य व्यवस्था के लिए 3 पुस्तक मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। बेयर एक्ट भारतीय संविधान का, दूसरा है भारतीय संविधान डी बसु का, तीसरा पुस्तक बता रही हूँ सुभाष कश्यप का भारतीय संसद। अब आते हैं भूगोल। साथियों, भूगोल से जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं मैप से रिलेटेड। इस वजह से आज आप सभी के बीच मेरी द्वारा जो भूगोल से संबंधित पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है वो मैक्सिमम मैप से ही रिलेटेड है। भारत और विश्व का मानचित्र अनिल केसरी द्वारा निर्गत ये पुस्तक है, जिसमें एक एक मैप का आपको सार संक्षिप्त का लिखा गया है, अर्थात यदि एक मैप में माउंटेन है तो माउंटेन के बारे में बताया गया है, यदि रिवर है तो रिवर के बारे में बताया गया है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, यह किताब आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त आपको ऑक्सफोर्ड और टीटी के मैप को अवश्य ही अध्ययन करना है, और राजनीतिक भौतिक अर्थात पॉलिटिकल एंड फिजिकल वॉल मैप आप सभी को अध्ययन करना ही है। और यहाँ पर एक किताब छूट गया है जो एनसीईआरटी है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 क्लास का आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही होगा। तो नोट कर लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी
6 to 10। तो भूगोल के लिए आप सभी को अनिल केसरी का भारत और विश्व का मानचित्र पहला बताया गया, दूसरा ऑक्सफोर्ड TTK। दोनों में से कोई एक मानचित्र से संबंधित किताब आप ले लेंगे और हर एक लोकेशन को आप प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ वॉल मैप जो दीवार पर लगाते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल, इंडिया एंड द वर्ल्ड, दोनों को आप लेंगे ही लेंगे, हर एक लोकेशन को लोकेट करेंगे। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है NCERT, जिससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ मैक्सिमम मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो है आपका NCERT, ओल्ड NCERT 6 to 10 क्लासेस का। अब आते हैं साइंस के लिए आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगी लुसेंट का सामान्य विज्ञान अथवा यूनिक का सामान्य विज्ञान। साथियों, इन दोनों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं, लुसेंट का सामान्य विज्ञान अथवा यूनिक का सामान्य विज्ञान। ये दोनों किताब सफिशियंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के लिए दो किताब आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला है प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, जिससे लगभग 60% क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के पूछे जाते हैं और बाकी जो क्वेश्चन जो कि आपके फैक्ट से रिलेटेड होते हैं वो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी घटना चक्र का आर्थिकी। तो ये दोनों पुस्तक आपके लिए उपयोगी है। अब हम आते हैं करंट के लिए साथियों मासिक का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है और आज से अर्थात इसी माह से आप सभी अवश्य प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए। ये ना सोचिए कि जब विज्ञापन आएगा तब आप प्रतियोगिता दर्पण लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों लेट हो जाएगा। और अभी से यदि आप करंट अफेयर्स का अध्ययन आरंभ कर देंगे तो फ़ायदा ये होगा कि बस आपको कुछ करेक्शन करने होंगे, बाकी आपका सारा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो आप सभी इसी माह से प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करना आरंभ कर दें। और इसके अलावा साथियों घटनासार का अर्धवार्षिकी आप तब इसको लेंगे जब आपका एग्ज़ाम होने को हो और उसके 6 महीने के बीच के अंतराल की घटना के अध्ययन के लिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ घटनासार अर्थवार्षिकी और घटना चक्र दृष्टि भी अभी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्ज़ाम होगा तभी आप इस पुस्तक को लेंगे। तो करंट के लिए मैं 3 पत्रिका आपको बताई, एक बताई प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पत्रिका, दूसरा है घटनासार का अर्धवार्षिकी, तीसरा है घटनाचार का दृष्टि। अब आते हैं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, कृषि, जनगणना। साथियों इन 4 विषयों के लिए पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, कृषि, जनगणना के लिए परीक्षावाड़ी सफिशियंट है। जी हाँ, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, कृषि, जनगणना के लिए परीक्षावाड़ी सफिशियंट है। इसका आप अध्ययन करेंगे। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन का अच्छा खासा समायोजन किया गया है, जो कि 8 सीरीज में आता है, उसको आप अवश्य ही लाएंगे और अभी से उसको बार बार पढ़ना आरंभ कर देंगे। और सामान्य ज्ञान भी मैं यहाँ पर 2 पुस्तक बताऊंगी। सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। साथियों अब आप सोचेंगे इतने सारे पुस्तकों की सूची, साथियों पैटर्न पर यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही पुस्तकों के सहयोग से आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लें, यह संभव नहीं है। जब तक आपको विषय की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, विश्लेषणात्मक ज्ञान का समायोजन आपके अध्ययन में नहीं होगा, तथ्यात्मक रूप से आप परिपक्व नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप इस परीक्षा में सफलता से कोसों दूर रहेंगे। क्योंकि अब लगातार प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रहा है। तत्क्रम में साथियों आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी आपके पास समय है, अवश्य ही इन सारे पुस्तकों को अभी से पढ़ना शुरू कर दें। यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना तो आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता के लिए इन सारे पुस्तकों को पढ़ेंगे। एक बार अब आपको मैं सेकंड पेपर के बारे में बता दूं। साथियों सेकंड पेपर जो कि सामान्य हिंदी से रिलेटेड है, इसके लिए मैं 2 पुस्तक आपको सजेस्ट कर रही हूँ। नालंदा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी जो कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है, दूसरा पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित व्यवहारिक का सामान्य हिंदी जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है। ये दोनों किताब आपके लिए सफिशियंट है। और आप सभी अवगत हैं कि सेकंड पेपर में 6 टॉपिक हैं, तो इन 6 टॉपिक का अध्ययन आप इन दोनों पुस्तक से करेंगे। और मैं पहले भी आप सभी को बता चुकी हूँ कि इस परीक्षा में साथियों प्रीवियस क्वेश्चन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्क्रम में आप सभी प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करने के लिए आदित्य पब्लिकेशन का किताब का अध्ययन करेंगे और जिसमें आप सारे प्रश्नों का सही उत्तर को कहाँ से खोजेंगे, उपरोक्त बताए गए दोनों पुस्तक अर्थात नालंदा पब्लिकेशन के पुस्तक से और पिंक सिटी
पब्लिशर्स के व्यवहारिक के सामान्य हिंदी से, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन का जो पुस्तक है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से समायोजित किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के उत्तर हैं जो गलत दिए गए हैं। और आप सभी अवगत हैं कि एक एक क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वजह से मैं आप सभी को यही सजेशन करूंगी कि आप सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी के हैं उसको आप अभी से इन दोनों पुस्तकों से आप लिखना आरंभ कर दें। निश्चित रूप से साथियों इस क्रम में आप सभी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो साथियों फिर से आप सभी को मैं बता दूं, सेकंड पेपर के लिए नालंदा पब्लिकेशन का डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का और पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक का सामान्य हिंदी दोनों अत्यंत उपयोगी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वजह से आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी कि यह पुस्तक आप जरूर पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी आपको सारे विषयों के लिए नहीं पढ़ना है, बस आपको भारतीय इतिहास का पढ़ना है और आपको पढ़ना है भूगोल का पढ़ना है। जबकि अन्य जो पुस्तक हैं वे जितनी भी आपको बताई गई हैं सारे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। यदि आप इन पुस्तकों में से किसी भी एक पुस्तक को काटते हैं तो साथियों कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये जितनी भी पुस्तक आपको बताई गई हैं टोटल आप सभी के सफलता के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और यह भी गौर करने वाली बात है कि यदि आप राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो वेयर एक्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे, तदक्रम में अन्य किताबों को पढ़ेंगे। जितनी भी ये किताबें आपको क्रमशः बताई गई हैं क्रमबद्ध रूप से आपको अध्ययन करना है। अर्थात भारतीय इतिहास का सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अध्ययन करना है, उसके बाद आपको यूनिक पढ़ना है। ऐसे ही राज्य व्यवस्था का सबसे पहले आपको वेयर एक्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको भारतीय संविधान का डीडी बसु, उसके बाद भारतीय संसद का सुभाष कश्यप। इसी प्रकार भूगोल में आप सभी को भारत एवं विश्व के मानचित्र अनिल केसरी के पुस्तक का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद किसी भी मैप के बुक अर्थात ऑक्सफोर्ड या टीटी के मैप बुक का आप लोकेशन टिक करेंगे, उसके बाद वाल मैप लगाएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तत्क्रम में आप विज्ञान जो लूसेंट है या तो लूसेंट पढ़ेंगे या तो यूनिक पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में साथियों सबसे पहले आपको अतिरिक्तांक अभी से पढ़ना आरंभ कर देना है। जब लास्ट मोमेंट आएगा एग्जाम के टाइम उस दौरान आपको घटा चक्र का आर्थिकी को लाना है और पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण अभी से आपको पढ़ना आरंभ कर देना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो सके। यह भी अवगत कराना है कि पर्यावरण उत्तर प्रदेश कृषि और जनगणना से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल मैक्सिमम होते हैं। तत्क्रम में आप सभी के बीच मेरे द्वारा परीक्षावाड़ी बताई गई हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न में आप न रहिएगा। निश्चित रूप से सबसे पहले आप इन सारे पुस्तकों को घर पे लाइए, देखिए कि कितने क्वेश्चन इन सारे पुस्तकों से पूर्व में पूछे गए हैं। अभी हाल में जितने ये क्वेश्चन आए हैं अर्थात हाल में भी जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुआ है उनमें कुल कितने क्वेश्चन इन सारी किताबों से पूछे गए हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे चीज़ का यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि यही किताब आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों आज आप सभी के डिमांड के क्रम में मेरे द्वारा उन पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई जिनके अध्ययन से आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों लगातार आप सभी के द्वारा जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसके क्रम में मेरे द्वारा लगातार महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाने का क्रम आरंभ किया जाना है और आप सभी के बीच उन तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लाया जाना है जो कि आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। जो भी आप सभी की समस्याएं हैं, जो भी आप सभी के प्रश्न हैं वो आप सभी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखकर उपलब्ध कराएंगे ताकि जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के क्रम में मेरे द्वारा महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लाए जाएंगे। नमस्कार।